हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह के 5:45 बज रहे हैं और हम लोग आज निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। यहाँ से लखनऊ लगभग 125 किलोमीटर है, तो हमें लग जाएगा 4.5 से 5 घंटा लखनऊ पहुँचने में। लास्ट हम लोग यहाँ पर आए थे 3 अप्रैल को या 2 अप्रैल को, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो तब से आज है 13 अप्रैल, तो तब से हम लोग यहीं पर थे। और अम्मा की जो तेरही है वो 2 दिन पहले ही मन चुकी है, तो बस अभी निकल रहे हैं वापस मुंबई। और हालात काफ़ी मतलब ऐसे भी पता चल रहा है कि मुंबई में कल या परसों से लॉकडाउन चालू हो जाएगा और कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। सो काफ़ी सारे स्ट्रेस के साथ मतलब हम लोग निकल रहे हैं। मतलब होता है ना कभी कभी कि आपको खुद कुछ नहीं पता, बट मतलब होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। और माहौल मतलब जो भी हम लोग गुज़र रहे हैं इस समय, ये आई एम श्योर कि आप जानते होंगे। तो चलिए, गाड़ी वगैरह तो आ चुकी है और सामान भी पैक हो चुका है। ये सब सामान वगैरह पैक हो गया है। ये मेरा कमरा था और बस थोड़ा सा सामान है जो बस राज फ़्रेश होकर आ रहे हैं, तो हम दोनों तो रेडी है। तो फ्रेश होकर आएंगे तब बाकी का जो भी इक्का दुक्का सामान है वो पैक हो जाएगा। तो बस, तो एक बार मैं आपको घर दिखाना चाहूँगी क्योंकि अम्मा ने ये घर बनाया था और काफ़ी खूबसूरत। पूरे गांव में इससे खूबसूरत घर है नहीं, जहाँ तक मैंने देखा पूरे गांव को। मैं दिखाती हूँ। इस घर को अम्मा ने पूरी तरह से खुद के दिमाग से डिज़ाइन करके, मतलब नक्शा वगैरह खुद बनाकर ये घर बनाया था। और हर एक चीज़, मतलब आप बोल सकते दरवाज़ा खिड़की की डिज़ाइन से लेकर हर एक कमरे की डिज़ाइन तक अम्मा ने इसे बनवाया था। और इसमें लगभग 5 कमरे नीचे, 1 कमरा ऊपर और एक पीछे ऐसे बनाया है। काफ़ी खूबसूरत है। और ये हैंडपम्प, ये मुझे नहीं पता, शायद ये अम्मा ने ही बनाया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 16 अप्रैल और लास्ट ब्लॉग मैंने किया था 13 अप्रैल को, उसके बाद आज कर रही हूँ क्योंकि लास्ट 2-3 दिनों से बिल्कुल मन नहीं हुआ कि मैं ब्लॉग करूँ। और जब हम लोग 13 अप्रैल को घर पर पहुँचे तो लगभग 15 दिनों से हमारा घर बंद था, तो घर की हालत आपको पता ही होगी कि कैसी हो जाती है। सो काफ़ी टाइम लग गया घर को संवारने में। और उससे बड़ा दुख आप जानते ही हो कि जो हमारे साथ रहेगा अभी। ओके, सो 13 अप्रैल को ना फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा खाली थी, तो बिल्कुल भी मतलब दिक्कत तो हुई नहीं। मुझे जैसे लग रहा था कि लॉकडाउन की वजह से हो सकता है रश रहेगा, क्योंकि एक अलग ही उस समय हर जगह बातें हो रही थी कि कंप्लीट लॉकडाउन होने वाला है। बट फिर आई थिंक 13 अप्रैल को ही जो महाराष्ट्र के सीएम हैं वो 8:30 बजे आए थे लाइव, और उन्होंने फिर अनाउंसमेंट की कि नहीं,
ऐसा नहीं होगा, बट कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। सो इस समय जो सिचुएशन है हर जगह आपने देखी टीवी पर, काफ़ी वर्स्ट होती जा रही है। सो घर पर रहना सेफ़ है, तो कोशिश करिए घर पर रहने की। और जब कोई अपना चला जाता है ना, मत पूछिए कि कैसा फ़ील होता है, क्योंकि लास्ट कुछ सालों से अम्मा जो है हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा समय तक रही है, तो हमें उनकी आदत हो गई थी। आपने देखा होगा कि हमारी हर एक चीज़ में, बात में अम्मा का जो भी है मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता था। मतलब अम्मा ये नहीं खाती तो ये बना दिए देंगे, ऐसा नहीं वो पसंद करती तो ऐसा करेंगे। उनको बिज़ी रखने के लिए, उनको अच्छा रखने के लिए मैं आपसे कितनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मांगती रहती थी कि आप बताइए, मुझे हेल्प करिए। मैं कितनी सारी चीज़ें आपसे पूछती थी। अब क्या होगा? 30 मार्च को जब हमें सुबह 8 बजे फ़ोन आया कि अम्मा नहीं रही, हम लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कोई मस्ती कर रहा है, कोई मज़ाक कर रहा है, वो भी भद्दा मज़ाक हमारे साथ हो रहा है। भरोसा नहीं हो रहा था चीज़ों पर, पता है। और जब हम लोग गए वहाँ पर, एक तो हमारे साथ काफ़ी सारी चीज़ें मतलब उस दिन अलग हो रही थी। सुबह जब हम लोग फ़्लाइट बुक कर रहे थे, एक तो 1 घंटा हमको खुद को समझने में लगा कि सच में ऐसा कुछ हो गया। और 9 बजे जब हम लोग फ़्लाइट बुक कर रहे थे, तो उस समय फ़र्स्ट फ़्लाइट, मतलब सुबह की फ़्लाइट छोड़कर जो उस समय हमारे लिए फ़र्स्ट फ़्लाइट थी वो थी 11:30 की, जिसे पकड़ना इम्पॉसिबल था, क्योंकि हमें विदिन आधे घंटे में पूरे मतलब तीनों की पैकिंग करके निकलना था, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा था। स्टिल मैंने और अनिका ने, राज उस समय बिल्कुल कुछ सोचने समझने के हालत में नहीं थे। मैंने और अनिका ने 9:40 तक पूरी पैकिंग कर दी थी। अनिका ने उस समय काफ़ी सपोर्ट दिखाया और उसे भी बहुत दुख हुआ है गाइस। मैं आपको बताऊँ, लगभग 5-6 दिनों तक वो रोती थी रात में। अभी काफ़ी वो मतलब हालात में समझ गई है, सुधर गई है, पर वो 5-6 दिन उसके लिए काफ़ी टफ थे। वो रोती थी रात में। उसके बाद हम लोग को 11:30 बजे वाली फ़्लाइट तो नहीं पकड़ सकते थे, वो समझ में आ गया था। फिर हमने 11:30 के बाद सीधी फ़्लाइट थी 4 बजे की। बीच में और 1-2 फ़्लाइट्स थी, पर वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी जिन्हें काफ़ी समय लग रहा था लखनऊ पहुँचाने के लिए। फिर हमने 4 बजे वाली फ़्लाइट ली और हम लोग 7 बजे एग्जैक्टली लखनऊ पहुँच गए थे घर पर। और जब लखनऊ में हम लोग पहुँचे और जब हमने अम्मा को देखा, तो ऐसा लग रहा था ना कि वो कभी भी उठकर बैठ जाएंगी। मतलब भरोसा नहीं हो रहा था उस समय भी, उन्हें सामने देखकर भी। उस समय तो मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी उठ जाएंगी, अभी उठ जाएंगी, अभी उठ जाएंगी। काफ़ी डिफ़िकल्ट समय था। उनकी जो कमियां हमें हमेशा खलेगी, हमेशा। एक लगता था कि यार कोई है बड़ा, हमसे भी बड़ा कोई है, ठीक है, ये एक हमेशा फीलिंग रहती थी, जो इस समय अभी नहीं है। बट मतलब ये एकदम से हुआ, सब कुछ जो हुआ एकदम से हुआ हमारे लिए। ये समझना बहुत ही मतलब मुश्किल था। और फिर 11 अप्रैल को उनकी 13 ही थी और फिर हम लोग 13 को वापस आ गए। इस दौरान आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर कि दी आप कहाँ हो। वैसे 30 मार्च के रात को आई थिंक 11 बजे मैंने अपडेट कर दिया था मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर यूट्यूब के, तो वो काफ़ी लोगों को पता चल गया था, पर काफ़ी लोगों ने वो कम्युनिटी पोस्ट मिस कर दिया था। और जब कल थी 15 अप्रैल, मैंने एक मेरा प्रीवियस व्लॉग था पड़ा हुआ, वो शूट हुआ था 27 मार्च को, तो उसे कल पब्लिश किया। तो काफ़ी मेरे जो व्यूवर्स है वो मुझे पूछ रहे थे कि दी आप कहाँ थे, तो मैं समझ गई कि उन्हें नहीं पता है कि क्या हुआ। सो आई थिंक ये वीडियो उन्हें बता देगा कि अम्मा इस दुनिया में नहीं रही, जो कि हर किसी के लिए शॉकिंग है। हम उन्हीं के लिए लखनऊ जा रहे थे। 11 को एक्चुअली हम लोग लखनऊ जा रहे थे। हमारा 7, 8, 9 बुकिंग था हमारे
सामान के लिए पैकर्स एंड मूवर्स के साथ 3 दिन हमारी शिफ्टिंग की पैकिंग चलने वाली थी। और 10 को अनिका के एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले थे, फाइनल एग्ज़ाम, और 11 को हम लोग निकलने वाले थे। और जब ये नवरात्र चालू होने वाली थी, जो कि अभी चल रही है, इस नवरात्र में हम लोग गृह प्रवेश करने वाले थे, क्योंकि नवरात्रि के दिन शुभ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेशन करके प्लानिंग की थी कि हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि कैसी चीज़ें बदल जाती है झटके से। मतलब 27 मार्च का अगर आप मेरा व्लॉग देखते हो तो उसमें मैं एक्चुअली मेरी जितनी भी ज्वेलरीज़ है उसे पैक कर रही थी लेकर जाने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रही थी। पर नहीं पता था कि 30 मार्च को सुबह 8 बजे कुछ ऐसा हमें पता चलेगा और सारी प्लानिंग अलग हो जाएगी, लाइफ अलग हो जाएगी। और एक सैडनेस जो कि हम लोग बदल भी नहीं सकते। मतलब यार, हर कोई चाहता है ना कि जो लौट गया है उसे वापस बुलाया जाए, पर वो पॉसिबल क्यों नहीं है। काफ़ी शॉकिंग था गाइस, काफ़ी शॉकिंग था ये हमारे लिए। ये व्लॉग यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ गाइस। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ इफ़ पॉसिबल।